कासगंज से खबर है, जहां अम्मापुर कोतवाली क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अम्बेडकर नगर में 28 वर्षीय किशनपाल शाक्य का शव पेड़ से लटका मिला है। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव को फांसी से फंदे से लटकाने का आरोप वो लगाया है। और बता दें कि नरसिंह पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के अनुसार 14 अप्रैल को अम्मापुर कस्बे के पवन और विवेक पालीवाल समेत कुछ लोगों ने किशनपाल के साथ मारपीट की थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट के मामले में अम्मापुर थाना पुलिस को इसकी शिकायत भी दी गई थी। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। मृतक के परिवार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और सभी पहलू से जांच जारी है। अम्मापुर में जो घटना हुई है उसके विषय में आपका क्या कहना है? आज दिनांक 19/4/2025 को थाना अम्मापुर को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम किशनपाल पुत्र वीर सहा है, जो मोहल्ला अम्बेडकर नगर का रहने वाला है, उसका शव अम्मापुर कासगंज रोड पर नगला चिंती के समीप एक सूखे पेड़ से लटका पड़ा मिला है। उक्त सूचना पर थाना अम्मापुर की पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई। मौके पर जाकर जांच की गई तो प्रथम दृष्टया फांसी लगाकर आत्महत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरने के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। परिवारीजन द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की। नोएडा से खबर है, जहां नोएडा में बंगाल हिंसा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और सेक्टर 19 सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं वीएचपी कार्यकर्ता। बंगाल सरकार के खिलाफ की है जमकर नारेबाजी। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। हिंसा पीड़ितों के लिए मुआवजे की भी मांग की गई है। आज हमने राष्ट्रपति मोदी को संबोधित करते हुए नोएडा सिटी मजिस्ट्रेट के सामने एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से बंगाल के अंदर जिस तरह की विरोध स्थिति नहीं हुई और जिस तरह से मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं को निशाना बनाकर उनको एक मुर्शिदाबाद से मुर्दागर बनाने की कोशिश हुई है, उसके विरुद्ध और बंगाल के अनेक अन्य हिस्सों में भी जिस तरह से उनके जिहादी मंत्री जो है लगातार विस्फोटन करके और जिहादियों को भड़का रहे हैं, हिंदुओं पर हमला के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो हमें सहन नहीं हुआ। अब हमने कहा है कि आखिरकार जो घटना की एनआईए से जांच होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, वहाँ पर जो अवैध कब्जे मुक्त होने चाहिए। तीसरी बात ये कि जो भी जो हिंसा हुई है, हिंसा पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, बॉर्डर की फेंसिंग होनी चाहिए और अंत में राष्ट्रपति शासन को लगातार हिंदुओं का उसके लिए क्या देखिए, इन सब चीज़ों को मुक्ति का कारण बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक ही उपाय है कि बंगाल को जो है इस जिहादी दीदी से मुक्त। इसके अलावा और कोई विकल्प हमें सामने नजर नहीं आया। बॉर्डर की फेंसिंग और जिहादी दीदी से मुक्ति। अलीगढ़ से खबर है, जहां होटल के एडवांस के पैसे वापस लेने के लिए युवक को गुमराह कर जन्मदिन के बहाने कार में डालकर ले गए बदमाश। पीड़ित युवक को फोन करके मड्राग से बुलाया था मुकुंदपुर के पास, जहां से कार में बैठा कर ले गए बदमाश। खैर, इलाके के गांव हसनगढ़ी इलाके में ले जाने के बाद तमंचे के बल पर घर में बना लिया था बंधक। तमंचे के बल पर पीड़ित युवक से मंगवा रहे थे घर से पैसे। युवक ने फोन कर अपने परिजनों को और दोस्तों को जानकारी दी। किसी तरीके से जान बचाकर वहां से भाग निकला और पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम आपका, कहाँ के रहने वाले हो और क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा नाम बॉबी पचौरी है, उर्फ सुरेंद्र शर्मा, गांव मड्राग है। थाना कौन सा लगता है? थाना मड्राग लगता है। क्या घटनाक्रम हुआ है? घटना ये हुआ है, मैंने अपना होटल एक लड़के गौरव चौधरी को लीज पे दे दिया था मैंने, ठीक है। उसका होटल चल नहीं रहा था 7 दिन से। वो बहाने से मुझे बर्थडे के बता के अपनी पत्नी का बर्थडे है, अपने गांव ले गया मुझे। किस जगह ले गया था? वो ले गया हसनगढ़ी में। हसनगढ़ी उसकी ससुराल पड़ती है। कहाँ पड़ता है हसनगढ़ी? हसन पड़ी है गोमत के पास। अच्छा, थाना खैर? थाना खैर है, पता नहीं कौन सा लगेगा। फिर क्या हुआ वहाँ? उसके बाद ये हुआ कि वो बैठ के 15 का तमंचा था, गाड़ी में बैठा के लगी थी मुझे भी। 15 का तमंचा था, तमंचा दिखाया था, मुझे बैठ गया, मैं चला गया, मेरे साथ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद घर पे ले जाने के बाद उनने क्या किया, बैठ के बातचीत कर रही मुझसे, भाई ऐसा था होटल चल नहीं रहा, क्या करना चाहिए। मैं ये बात तो ये होटल अलीगढ़ बैठ की बात होंगी, होटल पे बैठ के यहाँ नहीं होंगी। मैं कह रहा पैसे मंगा, हमारे यहाँ पैसे मंगा पूरे। कितने पैसे में दिया था आपने? हमने दिया था 2 लाख रुपये में, उसने पैसे दे दिए 1,49,000 रुपये में। उसे पैसे देने थे हमें। और उसके बाद उसने ये किया, 3-4 लड़के थे और 3 लड़के चले गए थे दारू लेने, उन्हें दारू पी। उसके बाद उन्हें मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की।
मोबाइल छीनने से पहले मैंने एक लड़का है उनके साथ था छोटू लड़का, मैंने उसे फ़ोन किया, भाई ऐसे लेट हो रहा है, 10:15 बज रहा है, घर चल रहे हैं, घर से कॉल आ रही है। कोई हो गया भैया मुझे ये मार रहे हैं ये, मैंने डर के मारा है। अपनी लोकेशन 2-3 भाई मिलने वाले भाई हैं उनके पास भेजी, एक एसओजी वाले भैया है कप्तान साहब के यहाँ पे, उन्हें भेजी मैंने लोकेशन खटखट, दोनों मोबाइल नंबर भेजे मैंने उनको। इन लड़कों के साथ ही मुझे कुछ होता है, ये जिम्मेदार हैं। उसके बाद आने के बाद उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। छीनने के बाद मैंने बोला उनसे, भैया मेरा मोबाइल तो वापस दे दो, ठीक है, मुझे घर पे कॉल करनी है। उसकी सास बोलती है गौरव की, तो फ़ोन दे दो, घर पे कॉल कर लेगा। मैं कॉल घर पे ना करके मैंने प्रशासन को कॉल की, मुझे ऐसे बात है, तो उनने उसको गौरव को कॉल की, ऐसा है, मेरे उसमें चैन अंगूठी 2 छीन ली। तो मैं पैसे पर्स में रखता नहीं हूँ भैया कभी मैं। ये घटना हुई है मेरे साथ, बड़ी मुश्किल से बचा। 1:30 बजे रात को खेसत से पहले छोड़ के भागे, फिर मुझे 1 किलोमीटर पहले। कब की घटना है ये, कब ले गए थे आप? ये 16 तारीख की रात की घटना है। शिकायत दी आपने? हैं, शिकायत की मटा थाने में एप्लीकेशन दे दी, मैं डर के मारे दे नहीं रहा था। तो धमकी आ रही है रोज फ़ोन पे। क्या कह रहे हैं? 1 करोड़ रुपये खर्च हो जाएगा, गोली मारवा देंगे तुझमें। कोई रिकॉर्डिंग है उनकी? हाँ रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन की रिकॉर्डिंग है। अच्छा, आज कहाँ पर आए थे आप? आज मैं एसओजी ऑफिस के यहाँ गया था, एसओजी ऑफिस में साहब के यहाँ एप्लीकेशन देने। साहब तो बैठे नहीं थे, वो 3 स्टार वो इंस्पेक्टर साहब बैठे ना, उनको एप्लीकेशन दे के आया था मैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आपकी कार्रवाई करेंगे। आप क्या चाहते हो? मैं कार्रवाई चाहता हूँ इसमें, वो अरेस्ट हों बदमाश। ठीक है। कितने लोग थे वो? किसी वो को 4 जानते हो लोग आप? थे। सबको जानते हो आप? हाँ मैं सकल से सबको जानता हूँ। एक लड़के से परिचित हूँ उसमें, और 3 से परिचित नहीं हूँ। अलीगढ़ से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश ही नहीं लगभग पूरे देश में चर्चा का केंद्र रहा अलीगढ़ का सास और दामाद का किस्सा अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। होने वाली सास के द्वारा अपने पति को ठुकराकर होने वाले दामाद को ही अपना पति चुनने की बात कही। 12 घंटे और 2 दिन तक पुलिस के द्वारा परिवार परामर्श केंद्र में सास से परिवारजनों की बातचीत कराई, लेकिन सास के द्वारा अपने पति की एक न सुनी और दामाद के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। इसके बाद पुलिस के द्वारा भी होने वाले दामाद राहुल के सुपुर्द कर दिया है और इसके बाद पुलिस के द्वारा भी राहत की सांस ली गई है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना मड्राग क्षेत्र के मोहनपुर गांव का है, जहां की रहने वाली युवती का विवाह अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र में तय हुआ था, लेकिन रिश्तों तय होने के बाद से ही होने वाले दामाद से सपने के नैन लड़ गए। सपना का नैन लड़ गया और हर कोई इस बातचीत को दामाद से बातचीत के नाते देख रहा था, लेकिन दामाद राहुल और सास के बीच कुछ और ही चल रहा था और चंद दिनों में रिश्ते ने नया मोड़ ले लिया और दोनों घर से सारा सामान चुरा के भाग गए। पता नहीं अभी भी कहाँ है वो लड़का, कैसा है, मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। दोनों मुझे थाने में बरामद चाहिए, जब तक मेरा सामान नहीं आएगा मैं उनको जाने। आज बातचीत में क्या रहा? आज बातचीत में क्या रहा? बातचीत में कुछ नहीं, उसी के रहना चाहिए। सामान बताते नहीं, 200 रुपये बता दिए, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से कितने रुपए? तुम्हारे हिसाब से 3.5 लाख रुपए हैं, 5.5 लाख का जेवरात है, 1 लाख रुपए सिक्का में कैश था। दोनों मोबाइल मैंने ही दिलाए थे जो उनके पास मिले। आज बच्चे ही मिले? नहीं बच्चे नहीं मिले, खाली नहीं गया था उनके पास। क्या कह दिया तुमसे? क्या नहीं, वो उसके रहना चाहिए, मेरा सामान मुझे वापसी चाहिए, नहीं रहना चाह रहे। क्या रहा, कल की डेट वगैरह भी दे दिया? नहीं कुछ नहीं। अच्छा आपका क्या? और ऐसी खबर है जहां मंदिर के छज्जे गिरने से 3 मासूमों की मौत हो गई। मंदिर के छज्जे के नीचे बैठे थे बुजुर्ग और 3 बच्चे खेत की जुताई देख रहे थे, तभी ट्रैक्टर मंदिर के पिलर से टकरा गया, जिससे छज्जा लोगों पर टूटकर गिर पड़ा। भाई बहन की मौत, 3 अन्य लोगों को अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस और प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की है। हादसा बिधुना कोतवाली क्षेत्र के मढ़ामाची गांव का है। यहाँ की पूरी घटना मढ़ामाची में बंधरा के बगल में वो खेत ट्रैक्टर से जोत रहे थे, उसी के बगल में मंदिर, उनके परिवार का मंदिर बना हुआ था। तो मंदिर में ट्रैक्टर, मंदिर के पिलर पे ट्रैक्टर का कुछ हिस्सा लग गया, जिससे कि वहाँ जो बैठे हुए थे 3 बच्चे बैठे थे उन्हीं के परिवार के, और एक व्यक्ति बैठे थे, उनके ऊपर मंदिर का छज्जा गिर गया और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 2 बच्चों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। एक जो बेटी है छोटी, जो सीरियस थी, लाया गया था, उसे सैफई रिफर किया गया है, और जो वृद्ध व्यक्ति थे उनको भी सैफई रिफर किया गया। और अभी तक 2 लोगों की मृत्यु हुई, 2 बच्चों की, और 2 लोगों को। बांदा का रुख करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने और ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन बेदी ने कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया।
वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए। ममता सरकार में हिंदुओं को लक्ष्य बनाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से नाजायज है। मांगे ना पूरी होने पर देशव्यापी आंदोलन की भी विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी है। भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने अशोक लाट अनशन चौराहे से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जमकर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ये चीज को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? आज बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग और ममता सरकार को तत्काल भंग करने की मांग का देशव्यापी कार्यक्रम ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले पूरे देशव्यापी में किया जा रहा है। उसी में आज बांदा में एक कार्यक्रम हो रहा है और ये मांग की जा रही है कि तत्काल वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहाँ की सरकार भंग की जाए। वहाँ पर वक्फ के नाम से जिस तरह मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में ये रखा गया है। अगर नहीं मांगे पूरी हो रही हैं तो नहीं मांगे पूरी होंगी तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा उसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बाकी पूरा संत समाज और जितना भी हमारा संघ परिवार है, हिंदू समाज है, सब एकजुट होकर आगे की कार्रवाई के लिए तैयार बैठा है। ये चीज को बुलंदशहर से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश शहर में बुलंदशहर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट परिसर में विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, हाथों में भगवा झंडे, नारों से गूंजता हुआ पूरा माहौल नजर आया। और एटा रेलवे स्टेशन समीप अज्ञात युवती ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई है। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ा है। संदिग्ध परिस्थितियों में 23 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। युवती मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और वहां पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शिनाख्त करने में जुट गई है। नगर क्षेत्र के रेलवे स्टेशन से पहले बने क्वार्टरों के पास का ये पूरा मामला है। जनपद बिजनौर के नगीना तहसील में तहसील सभागार कक्ष में संपूर्ण समाधान का आयोजन हुआ, जिसमें डीएम बिजनौर श्रीमती जसजीत कौर ने शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को गंभीर पूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया और शासन की मंशा अनुसार संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्वक शिकायतों का निस्तारण करने का आदेश दिया। मौके पर पहुंचे कुछ किसानों ने भी जंगली जानवर द्वारा उनकी फसलों को नष्ट करने जिससे उन्हें बड़ी हानि पहुंचती है। वक्त रहते ही डीएम ने वन विभाग को समस्या का समाधान करने के दिशा निर्देश दिए हैं और कार्रवाई के दिशा निर्देश संपूर्ण समाधान दिवस पर दिए हैं। जिला स्तरीय संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी रही। वहीं नगीना पुलिस क्षेत्र अधिकारी अंजनी कुमार चतुर्वेदी के अलावा सर्कल के चारों थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे। नगीना में तहसील में आज समाधान दिवस में मेरे द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है और लगभग 50 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं और जिनको चढ़वाकर हमारे जो शिकायतकर्ता आए हैं उनको पर्ची भी दी जा रही है। ज़्यादा समस्याएं रेवेन्यू से संबंधित हैं, जहां की कब्जे हैं ज़मीनों पर और कुछ नगर पालिका की भी हैं जहां सड़कों का निर्माण की मांग कर रहे हैं। उसमें ईओ को भी निर्देशित कर दिया गया है कि अपने एरिया में सर्वे कर लें, कहीं कोई सड़क खराब है, टूटी है तो उसका निर्माण होना है। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और कहीं पे भी गांव में जो हैंडपंप लगे हैं वो खराब ना हो, उनकी रिपेयर हो जाए, वो चालू हालत में हो। और जल निगम की पानी की टंकियों का काम भी चल रहा है, तो निर्माण के साथ साथ कनेक्शन कराते हुए पूरे के पूरे गांव में पानी का संचालन सुनिश्चित करेंगे। वो नहीं रुकेगा, चाहे निर्माण कार्य जो है चाहे स्लो चल रहा हो, बट पानी का जो है कहीं पे भी कमी नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ जितनी हमारी गौशालाएं हैं वहाँ पे भी निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिया है कि हमारे जो गौशालों में संरक्षित किए गए हैं पशु, उनके लिए भी पानी की समस्या ना हो, छांव हो और जितनी भी प्रिकॉशंस गर्मी के मौसम में लेनी है वो वहाँ लिए जा सकते। मैडम 20% लोग जो है वन बहुल्य क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ जानवर हाथी गुलदार जैसे बहुत परेशान करते हैं, वो समस्या लगातार किसानों को रहती है।
आज भी एक समस्या आई है जहाँ पे फसल बर्बाद होने की सूचना दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो ज़्यादा रहती है। उसके संबंध में वन विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि एक बार सर्वे करा लेंगे और यदि कोई ऐसी व्यवस्था बन पाती है कि फेंसिंग करा सके तो उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। एटा से खबर है, जहां तहसील सभागार में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में अध्यक्षता करने पहुंची अलीगढ़ मंडलायुक्त संगीता सिंह फरियादियों की सुनी समस्या। समाधान दिवस में पहुंची मंडलायुक्त संगीता सिंह जनसुनवाई में किया प्रतिभाग, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मंडलायुक्त संगीता सिंह बोली कि समय से किया जा रहा है समस्याओं का निस्तारण, फरियादियों से बात की जा रही है। समाधान दिवस में पहुंचकर फरियादियों की भी सुनी है समस्याएं, अधिकारियों को दिए तत्काल समाधान के निर्देश। लखीमपुर खीरी का रुख करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर किया है विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ की है नारेबाजी। विलोबी हॉल से कलेक्ट्रेट एक पैदल मार्च कर एसडीएम को संगठन के लोगों ने सौंपा है ज्ञापन। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। आचार्य संघर्ष विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत से आज लखीमपुर में विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में आज ज्ञापन हो रहे। लखीमपुर में भी विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंदू संगठनों के माध्यम से जिलाधिकारी को राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके गले काटे जा रहे हैं, उनके घर जमीनें कब्जा की जा रही हैं, उसके विरोध में आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन हम लोगों ने दिया जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार बर्खास्त हो। वहां जिन लोगों ने संलिप्त है इस हत्या में उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो चाहे पुलिस का अधिकारी रहा हो, चाहे सरकारी मंत्री रहा हो, या वहां के गुंडे और लफंगे रहे हो जो बांग्लादेश के घुसपैठ करके आए हैं, उन सबको जेल में भेजा जाना चाहिए और वहां हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सेना। मुजफ्फरनगर से खबर है, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बाइक सवार 3 बेखौफ सुबह सवेरे घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली 2 महिलाओं के साथ तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम देते हुए एक महिला का कान काट डाला। घटना को अंजाम देकर बदमाश जहां मौके से फरार हो गए, वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है और लुटेरों की धरपकड़ शुरू कर दी है। जी सबनम। सबनम, क्या हुआ आपके साथ? जी मेरे साथ में वो करने जा रही थी जी, फिर चलने जा रही थी सुबह को, और 3 लोग आए यार मामा कट्टा डाल दिया और बाल लेके निकाल कर। और जो आपके साथ थी वो कौन थी? वो भी जी मेरी साथ की थी, पड़ोसन थी जी मेरी, दोनों साथ थे हम। उनके साथ क्या? भी उसका कान पकड़ कर खंचा जी, और उसकी तभी गले की भी निकाल ली। और आपका? जी मेरे भी दोनों ऊपर नीचे के निकाल लिए। आप कहाँ की रहने वाली हो? जी मैं कैसे। मुरादाबाद से खबर है, जहां लहूलुहान बेहोशी की हालत में मिली नाबालिग युवती घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कराया। नाबालिग युवती की हालत गंभीर है। नाबालिग युवती के भाई ने नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गाँव के ही एक लड़के पर मुकदमा दर्ज किया है, जाँच पड़ताल जारी है। गांव में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया, क्या मामला है? देखिए, ये आज जो बिलारी थाना क्षेत्र के थानला गांव में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि प्रार्थी द्वारा बताया गया कि उसके बहन के साथ में गांव के एक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया। तो तुरंत ही थाना बिलारी की पुलिस ने इसमें एफआईआर रजिस्टर करके इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी। इसमें जो मेन एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट करके फिलहाल जेल भेज दिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही इसमें आगे की जा रही है एवं आगे की विधिक कार्यवाही इसमें प्रचलित है। सर, आपने मौका पर जाकर जाँच की, घटना को गया? हाँ, मैं खुद मेरे द्वारा यहाँ पे जो एसएचओ के साथ में जाके यहाँ पे मौका मुआयना किया गया है, वादी से भी बातचीत की गई है एवं इसमें आगे की साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। सर, फिलहाल जो बच्ची है उसकी हालत में क्या बताया गया? बच्ची की हालत ठीक है, अभी उसका मेडिकल कराया जा रहा है। नाजिम नाम। नाजिम नाम है। कौन से ग्राम में रहते हैं? क्या? नोएडा से खबर है, जहां नोएडा पहुंचे हैं बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर। निजी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं देवेश चंद्र ठाकुर। उनका जोरदार स्वागत हुआ है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बोले हैं मुस्लिमों का होगा फायदा, विपक्ष केवल मुस्लिमों को कर रहा है गुमराह। वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया गया है, कोई कॉलेज हॉस्पिटल एकेडमी कुछ नहीं बना है, गरीब मुसलमान को कुछ नहीं मिला है, लेकिन अब होगा विकास। बिहार विधानसभा चुनाव पर खुलकर बोले हैं
देवेश चंद्र ठाकुर। देखिए, हमारे बिहार के ये बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है राजभवन नाम की। ये भवन बनवाते हैं, भवन सजाते हैं, बहुत अच्छा काम कई सालों से बिहार में कर रहे हैं और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि अब इन्होंने अपना कार्यालय और अपना काम यहाँ दिल्ली में भी लेकर ये लोग आए हैं और इसका आज उद्घाटन इस कार्यालय का इनका हुआ है, ऑफिस का। मैं इन्हें शुभकामना देता हूँ क्योंकि इनकी रेपुटेशन वैसे भी बहुत अच्छी है सभी जगह। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मेहनत से ये लोग काम करते हैं और अच्छे इरादे से काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये काफ़ी आगे जाएंगे इस काम में, इस बिज़नेस में, और इसके लिए मैंने बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। कई नेताओं के भी इन लोगों ने घर बनाए हैं, नोएडा एनसीआर में कैसी उम्मीद की जाए? नेताओं का घर बनाना तो बहुत आसान है, नेताओं के पास कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का ये भी रहता है, बहुत लोग रहते हैं उनके यहाँ आने वाले जाने वाले, सुझाव देने वाले, लेकिन गरीब तबके के लोगों के लिए भी इन्होंने बहुत सारा निर्माण का काम किया है। विशेष बात ये है, और सभी अफोर्डेबल हाउसिंग जिसे कहा जाता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये लोग काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर, वक्फ बिल को लेकर जो बात चल रही है, क्या उससे आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, हमारे वोट बढ़ जाएंगे, एनडीए के वोट बढ़ जाएंगे। सर, 2027 विधानसभा चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में क्या मान के चल रहे हैं, किसकी जीत होगी? नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश का उतना चर्चा करने का मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे बिहार का पूछें, देश का पूछें। सर, बिहार में जिस तरह से लालू यादव के बेटे लगातार कह रहे हैं कि अब की बार हम पूरी तरह से एनडीए को फेल कर देंगे, तो क्या मान कर चलेंगे? वो बेचारे खुद कभी पास हुए ही नहीं कहीं पर, तो कहाँ से अब एनडीए को फेल करेंगे? अजीब बात है भाई, एनडीए को अब कहाँ से फेल कर देंगे? आपकी सफलता जब भी हुई है, हम लोग के साथ हुई है। आपकी सफलता आदरणीय पुराने हमारे आदरणीय लालू जी जब थे, उस 15 साल को कोई बिहार भूल सकता है? उस समय के लोग अभी सब जीवित हैं, उस समय के लोग गए नहीं हैं। कुछ लोग मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि इस कानून से मुसलमानों को नुकसान होगा, वक्फ की नहीं, बिल्कुल गलत है। ये विपक्ष वाले सब ये हवा भरते हैं, कहीं कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जिनके लिए वो वक्फ कानून बनाया गया था, जिनके लिए वो सोच लाई गई थी, उनके फ़ायदे की चीज़ है। ये पसमानदा मुसलमान, कमज़ोर मुसलमान महिलाओं के लिए फ़ायदे की चीज़ है। नहीं तो ये बताएं कि कहाँ पर इन्होंने कहीं स्कूल खोला, कहीं पर अस्पताल खोला, कहीं अनाथालय खोला, कहीं महिलाओं के लिए कुछ रोज़गार का काम कराया। वो लेके सिर्फ अपना जो है सो एक समझिए कि ज़मीन कब्जा करने की बात जो होती है, उस तरह से ये लोगों ने किया है। मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ जब लोग मुसलमान भाई लोग देखेंगे कि कितना फ़ायदा उनके समाज के गरीब लोगों को हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है वो भी मानेंगे कि हाँ, ये काम अच्छा हुआ है। सर, रामजी लाल सुमन का मुद्दा जाने घर में राज्यसभा में बैठते हैं, आप उनको लेकर क्या कहेंगे? आज अखिलेश यादव उनके घर पहुँचे। नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं। मैं अभी बम्बई से आया हूँ हवाई जहाज से, उस बीच में अगर कोई ऐसी खबर आई होगी, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों को भी बधाई। नोएडा मेरा आज ब्रांच का ओपनिंग हुआ है और आपने एक क्वेश्चन किया जो पहली ब्रांच है। मेरी पहली ब्रांच नहीं है, मेरी कंपनी पहले से ही दिल्ली एनसीआर में चल रही थी। लास्ट 4 साल से मेरी कंपनी काम कर रही है। हम लोग का पहले ऑफिस द्वारका लिंक रोड में भी था और अभी नोएडा 34 में मेरा ऑफिस चल रहा था। अब हम लोग ने प्रॉपर तरीके से काम काफ़ी बढ़ने के कारण एक अच्छे प्लेटफॉर्म को तैयार किया, जो दिल्ली एनसीआर में लोगों की जो डिमांड थी राजभवन की, उस तरह से उस चीज़ को मैंने तैयार किया है जिससे कि लोगों को सुविधा मिल सके। और साथ साथ राजभवन का प्लेटफॉर्म खोलने का एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, और यहाँ पर बहुत सारी कंपनी काम कर रही है। हम लोग के कॉन्सेप्ट को देख के या जो भी कह लीजिए, लेकिन रेट वाइज ना लोगों का रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है यहाँ पे। लोग जो रेट देना चाहिए क्लाइंट का, जो थोड़ा मिनिमम कॉस्ट पे, मिनिमम मार्जिन पे जो होनी चाहिए, उसके लिए राजभवन का यहाँ पे ऑफिस खोला गया है नोएडा में। किस तरह का काम काफ़ी कंपनी करती है, कैसे आपसे संपर्क करें? मेरी कंपनी कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर का काम करती है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग से लेकर के विथ मटेरियल सारे हॉस्पिटल, होटल, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंटीरियर के साथ कंप्लीट करती है। कंपनी की वेबसाइट पर जाके लोग उनका एड्रेस देख सकते हैं। बाकी तो यहाँ पे आइथम टावर में ऑफिस है, यहाँ के मिल सकते हैं। टोल फ्री नंबर अपनी है, कस्टमर केयर नंबर है, उस पर लोग संपर्क कर सकते हैं। आज आपका मुख्य अतिथि कौन था यहाँ? देवेश चंद्र ठाकुर सर हैं, जो माननीय सांसद सीतामढ़ी के हैं। साथ साथ कंपनी के बारे में डिटेल्स आशुतोष जी कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो आप बताएंगे।